जैसे ही वक़ार वहीद घर में दाखिल होकर गाड़ी की चाबी उछाली और कहा, बहुत भूख लगी है, क्या पका है? सोफ़े पर बैठकर जूते उतार रहा था कि बीवी की रोमांटिक आवाज़ आई, आई लव यू। वक़ार एकदम चौंका। बीवी को गौर से देखा। उसकी काजल भरी आँखों में प्यार उमड़ रहा था। सियाह जुल्फ़ें लहरा रही थीं, गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट थी। वक़ार को याद आया कि हमारी शादी को आज 23 साल मुकम्मिल हो गए हैं। अरेंज मैरिज थी। बीवी ने 23 साल में एक बार भी आई लव यू नहीं कहा था। मैंने सोचा कि अमेरिका आने के 3 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ असर तो शुरू हुआ। एक तो बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा हुई, दूसरे मोहब्बत का इज़हार करना आया, तीसरे अंग्रेज़ी में मोहब्बत करना आई। वक़ार साहब ने अपने लहजे में बीवी से भी ज़्यादा मोहब्बत भर के उससे भी ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में कहा, आई लव यू टू। अचानक बीवी के लहजे से रोमांस उड़न छू हो गया। होठों से मुस्कुराहट फरार हो गई। आंखें चौपट हो गईं। खनखनाती हुई आवाज़ में कहा, कब से कह रही हूँ कानों का इलाज कराएं। कभी इनमें सीटियाँ बजती हैं, कभी पटाखे गूंजते हैं, कभी मौसीकी सुनाई देती है। लव यू टू का शुक्रिया, लेकिन मैंने आई लव यू नहीं कहा था। आपने पूछा था क्या पका है, मैंने बताया था आलू। हांगकांग में डकैती के दौरान डाकू ने बैंक में मौजूद सबको पुकार कर कहा, हिलना मत, ये पैसा हुकूमत का है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है। बैंक में सब खामोशी से लेट गए। इसे कहते हैं ज़हनों को तब्दील करने वाला तसव्वुर देना, सोचने के रिवायती अंदाज को तब्दील कर देना। जब डाकू बैंक से वापस घर आए तो छोटे डाकू जिसकी तालीम MBA थी ने बड़े डाकू जिसकी तालीम प्राइमरी थी से कहा, बड़े भाई आइए गिनते हैं कि हमने कितना पैसा उठाया है। बड़े डाकू ने डांटते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इतना पैसा है, इसे गिनने में बहुत वक्त लगेगा। आज रात टीवी न्यूज़ हमें बताएगा कि हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है। इसे कहते हैं तजर्बा। आजकल तजर्बा कागज़ी डिग्री से ज़्यादा अहम है। डाकुओं के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने बैंक सुपरवाइज़र से कहा कि पुलिस को जल्दी से बुलाएं, लेकिन निगरान ने उससे कहा, रुको, आइए अपने लिए बैंक से $10 मिलियन निकाल लें और उसे $70 मिलियन में शामिल कर दें, जो हमने कुछ अरसे पहले बैंक से गबन किया था। इसे कहते हैं बहती मौज के साथ तैरना। एक नामुवाफिक सूरत हाल को अपने फ़ायदे में तब्दील करना। सुपरवाइज़र कहता है, ये अच्छा होगा अगर हर महीने चोरियां होती रहीं। इसे कहते हैं
ज़ाती खुशी की अहमियत। ज़ाती खुशी आपकी नौकरी से ज़्यादा अहम है। अगले दिन टीवी न्यूज़ ने इत्तला दी कि बैंक से $100 मिलियन चुरा लिए गए हैं। डाकुओं ने ये सुनकर पैसा गिनना शुरू किया और बार बार गिनती की और कई बार की, लेकिन उनके पास सिर्फ $20 मिलियन ही थे। डाकू बहुत गुस्से में थे और उन्होंने शिकायत की, हमने अपनी जानें ख़तरे में डालकर सिर्फ $20 मिलियन लिए। बैंक मैनेजर ने अपनी उंगलियों की चुटकी से $80 मिलियन ले लिए। ऐसा लगता है कि चोर बनने से बेहतर तालीम याफ्ता होना है। इसे कहते हैं इल्म की कीमत सोने के बराबर है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।